हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेड आइकॉन पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल माइक्रोबायोलॉजी। जनरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं रॉबर्ट कोच जिनका बहुत बड़ा योगदान है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इनको अपन फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, जिसमें से अपन सबसे पहले 4 जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनके वो देखते हैं। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया जो सॉलिड मीडिया का दिया। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सबसे पहले सॉलिड मीडिया को इंट्रोड्यूस कराया। ये इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया फॉर बैक्टीरियल कल्चर। दूसरा देखते हैं अपन, इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मेथड दिया। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही डिस्क्राइब हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर टेस्टिंग मोटिलिटी। बैक्टीरिया की मोटिलिटी को टेस्टिंग करने के लिए इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मेथड दिया, जिससे अपन फ्लैजिला को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक दी। ही इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक बाय यूजिंग ऑफ एनिलीन डाई। एनिलीन डाई की मदद से इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक दी। उसके बाद इन्होंने सम बैक्टीरियाज को डिस्कवर किया, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं अपन एंथ्रेक्स बेसिलाई, उसके बाद ट्यूबरकल बेसिलाई एंड कोलेरा बेसिलाई। ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया सच एज एंथ्रेक्स बेसिलाई, ट्यूबरकल बेसिलाई एंड कोलेरा बेसिलाई। माइक्रोबायोलॉजी कैन बी एक्सेप्टेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड of causative agent of an infectious disease only if 4 criteria are fulfilled। मतलब कोच पोस्टुलेट दिया, जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन कब एक्सेप्ट करेंगे, जब वह 4 क्राइटेरिया इसके दिए हुए उनको जब फुलफिल करेगा तभी अपन एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया है माइक्रोऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएट विथ द लीजन ऑफ डिजीज। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्स्टेंटली जुड़ा हुआ होना चाहिए डिजीज से। दूसरा, इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन ऑफ डिजीज। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज से अपन प्योर कल्चर से आइसोलेट भी कर सकें। अब अपन थर्ड पोस्टुलेट देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर द सेम डिजीज मस्ट बी रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोक्यूलेट इनटू ए सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल। मतलब जो अपन ने प्योर कल्चर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया, वह जो लेबोरेटरी एनिमल के अंदर जब अपन इनोक्यूलेट करेंगे तब उसके अंदर सेम रिजल्ट आना चाहिए। फिर अपन देखते हैं चौथे पोस्टुलेट में इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन प्रोड्यूस्ड इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल। वही बात, मतलब एक्सपेरिमेंटल एनिमल से अपन वापस प्योर कल्चर के अंदर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट कर सकें, री आइसोलेट कर सकें। एडिशनल 5th क्राइटेरिया, एंटीबॉडी टू द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पेशेंट सीरम। मतलब कि एंटीबॉडी है वो भी पेशेंट की सीरम से अपन आइसोलेट डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। क्यों जान कोच पोस्टुलेट के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जो 4 पोस्टुलेट दिए उसने उसको फॉलो नहीं करते। उसके अंदर देयर आर सम बैक्टीरिया दैट आर नॉट सेटिस्फाई 1 और मोर ऑफ 4 क्राइटेरिया ऑफ कोच पोस्टुलेट। अपन देखते हैं 1 by 1 कौन कौन से वो बैक्टीरिया है जो इस कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक तो, दूसरा ट्रिपेनोमा पैलिडियम, दे कैन नॉट बी ग्रो इन विट्रो, और तीसरा है निजेरिया गोनोरियाई, देयर इज नो एनिमल मॉडल हाउएवर इट कैन बी ग्रो इन विट्रो।